आपके बाल बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं, इनके अंदर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ गई है। आपने बहुत सारे डिफरेंट शैम्पूज ट्राई किए हैं, लेकिन अब आपको मजीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छा एक नेचुरल शैम्पू लेकर आया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुमायूं मरवत, आप देख रहे हैं हुमायूं मरवत यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया हो। शुरू करता हूँ मैं आज की वीडियो को। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ पर जो मेरे सामने प्रोडक्ट है ये है ओलेन नेचुरल्स का ओनियन प्लस बायोटीन शैम्पू। अब देखिए, यहाँ पर इसके नाम से जाहिर होता है कि इसमें जो दो मेन इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए गए हैं वो यहाँ पर है ओनियन और सेकेंड है बायोटीन। ओनियन आप सब जानती हैं, प्याज, जो कि हम रोजाना खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज जो है ये बायोटीन है कि बायोटीन का इसमें क्या काम है। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो क्लेम्स है वो भी लिखे हैं, जैसे कि एंटी हेयर फॉल, यानी कि आपके हेयर फॉल को शैम्पू रोकता है। इसके बाद यहाँ पर नीचे जिसके 3 क्लेम्स जो कि फैक्ट्री की तरफ से इस प्रोडक्ट के ऊपर लिखी गई हैं, वो है यहाँ पे एंटी डैंड्रफ, यानी कि खुश्की जो होती है इसको दूर करता है। सेकंड यहाँ पे इंक्रीज वॉल्यूम, यानी कि जो कि बाल होती हैं इनको घना करता है। इनका जो वॉल्यूम होता है बेसिकली साइज, ठीक है, तीनों एंगल से जो साइज होता है उसको वॉल्यूम कहती हैं। तो यहाँ पर आपके बालों को एक तरह से ये जो घना होता है वो करता है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बाल धोने के बाद ना जैसे वजनी फील करते हैं ना, वैसे आपके बालों के अंदर वजन आ जाता है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पर जिसका क्लेम है जो कि है रिपेयर डैमेज है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके जो बाल होते हैं वो डैमेज हो जाती हैं तो उनको ठीक करता है। डैमेज की कोई टाइप भी होती है जिसको कहते हैं फ्रीजी हेयर। और फ्रीजी बेसिकली इसकी एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जब आप रात को सो रही होती हैं और आप जो अपना सर होता है बाल इस तरह जिसको लेफ्ट और राइट को मूव करती हैं, तो जो आपके बालों की जो आपके बाल होती हैं इनके दरमियान और जो पिलो होता है इसके दरमियान जो फ्रिक्शन पैदा होती है ना, इससे भी बाजू का जो आपके बाल होते हैं फ्रीजी हो जाते हैं। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन होती है आपके बालों की फ्रीज होने के पीछे। तो ये एक तरह से डैमेज ही होता है, तो यहाँ पर जो वो डैमेज है इसको ये ठीक कर सकता है। और अगर मैं स्टार्टिंग से जो मेरी वीडियो है मैं इसको डिफाइन करूँ कि मैंने वीडियो क्या सोच कर बनाई, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि मैंने जो ओलेन के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो थी आपसे मैंने बहुत पहले शेयर की थी, शायद आपने देखी भी हो। अगरचे आपने वो वीडियो देखी है तो इस वीडियो के अंदर मैंने दिखाया था कि ओलेन के मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, जो कि जिनके अंदर शैम्पू भी शामिल है, उसके अंदर कंडीशनर भी शामिल है, उसके अंदर फेस वॉश भी शामिल है, और यहाँ पर मेरे सामने एक स्क्रब है वो भी इसमें शामिल है। इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वीडियो आने वाली है, तो प्रोसेस के लिए वेट करना है। और आपको मजीद बात बताऊँ कि इन प्रोडक्ट के ऊपर ना जब डिस्काउंट लगता है तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट लगता है। यहाँ पर जो स्क्रब है इसकी प्राइस थी 400, लेकिन इसके ऊपर 80% डिस्काउंट था, तो बाद में इसकी प्राइस है ये थी 100 रुपीज़। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जो स्क्रब है ये मैंने टोटली 100 रुपीज़ में बाई की है। वापस आता हूँ वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर जो शैम्पू है, अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि मैंने जो ओलेन के प्रोडक्ट्स हैं ये क्यों चूज़ किए, आखिर मार्केट में और भी तो बहुत सारे शैम्पू हैं। तो देखिए, इसका काफ़ी आसान सा आंसर है। देखिए, इसके पीछे 3 रीज़न है। सबसे पहले जो इसका रीज़न है वो ये है कि जो ओलेन का जो ब्रांड है ये पाकिस्तानी ब्रांड है, तो हमें अगर कोई भी चीज़ बाई करनी चाहिए तो कोशिश करनी चाहिए कि हम सबसे पहले मेड इन पाकिस्तान के ऑप्शन देखें कि मेड इन पाकिस्तान की चीज़ें कौन कौन सी हैं, ताकि एटलीस्ट जो बेनिफिट है वो हमारी ही नेशन को मिले। इसके पीछे सेकंड रीज़न ये है कि जो ये प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये बिल्कुल नेचुरल होती हैं, ठीक है। और जिसके पीछे तीसरा रीज़न है वो आपको मैं बता दूं कि इसकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी रीजनेबल होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया था कि जिसकी प्राइस है ये है 100 रुपीज़। तो इसी तरह जो बाकी शैम्पूज हैं इनकी प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल होती है, मैं आगे चल के बताऊंगा जिसकी प्राइस है। और इसके बाद जो तीसरी रीज़न है वो ये है कि जो ये प्रोडक्ट है सारी रीजनेबल होती हैं, जितने भी ओलेन के प्रोडक्ट हैं सारे रीजनेबल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो शैम्पू है ये है 200 ml का, लेकिन जिसकी प्राइस है ये 380 रुपीज़। आपको मैं इससे मजीद बात बताता हूँ ओलेन के बारे में, वो ये है कि इसको कोई भी जो सिंपल सेलर होता है वो इसको सेल नहीं कर सकता, ठीक है। इवन कि अगर आप इसको दराज से बाई करते हैं ना, तो दराज के भी ओलेन का अपना ऑफिशियल स्टोर है, वहाँ पर आपने दराज से इसको बाई करना होता है। तो एक तरह से इसकी जो कॉपीज होती है ना, जो कि फेक कॉपीज होती है, वो भी नहीं बन सकती क्योंकि इसकी प्राइस काफी रीजनेबल है, ठीक है। तो जो इसकी फेक कॉपी बनाएंगे उसको बेनिफिट होगा ही नहीं। और दूसरा ये कि जो इसके सेलर्स है ना ओलेन नेचर वाले, उसको अपने प्रोडक्ट को खुद ही बेचते हैं। तो मीन्स कि आपके हाथ में जो प्रोडक्ट आएगा जो कि आपने ऑर्डर किया था वो 100% रियल होगा। तो यहाँ पर तो सारी बात होगी ओलेन के बारे में। अब चलता हूँ इस शैम्पू के ऊपर मेनली कि यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका नाम था ओलेन नेचुरल्स ओनियन प्लस बायोटीन शैम्पू, आपको मैं बता दिया था 2 मेन चीजें इसमें यूज की गई हैं, ओनियन प्लस बायोटीन। अब ओनियन मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आप सब वाकिफ है, लेकिन बायोटीन एक बहुत ही मेन फैक्टर है जो कि शायद बहुत से लोग वाकिफ ना हो इससे। तो आगे से मैं बायोटीन को थोड़ा सा रफली डिफाइन कर लेता हूँ। देखिए, जो बायोटीन होता है ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो कि आपको खाने की चीज़ों में मिलता है, जैसे कि केला हो गया, स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी, आपको ये साग के अंदर भी मिलता है, जो नट्स होते हैं यानी कि ड्राई फ्रूट्स उनके अंदर भी आपको मिलता है खाने को। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि जो मेन बेनिफिट्स होते हैं वो कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर जो बायोटीन होते हैं ना ये आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। एक तरह से आप ये कह सकती हैं, आप केराटिन से तो वाकिफ होंगे, केराटिन तो तकरीबन सब लोग वाकिफ होंगे कि एक प्रोटीन होती है जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। आप बायोटीन को कह सकती हैं कि एक तरह से केराटिन का मुतरादिफ होता है। आपके बालों के लिए जो स्ट्रेंथ होती है ना वो यहाँ पर बायोटीन पैदा करता है। और इसके बाद जो बालों के ऊपर डैंड्रफ होती है ना, इसको दूर करने के लिए भी जो बायोटीन था ये काम आता है। अब यहाँ पर जो बायोटीन है मैं इसको साइड भी करता हूँ। फिर इसके बाद मैं चलता हूँ ऑनियन के ऊपर। ऑनियन अब देखिए नाम से लगेगा कि काफ़ी आम सी चीज़ है, लेकिन जब आपको इसके बेनिफिट बताऊंगा आपको फिर पता चलेगा
तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बालों के ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपके बालों के ऊपर प्री मेच्योर ग्रेइंग जो आती है, यानी कि उम्र से पहले बालों का सफेद हो जाना, उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे ऑनियन काम आता है। आपके बालों के ऊपर जो शाइन होती है, नेचुरल शाइन, उसको पैदा करने के लिए भी यहाँ पे ऑनियन काम आता है। आपके बालों को मजबूत करने के लिए भी ऑनियन काम आता है, और साथ ही साथ जो आपके फ्रीजी बाल होते हैं यानी कि डैमेज हेयर, उनको ठीक करने के लिए भी ऑनियन काम आता है। ये सारी बातें मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि प्रॉपर रिसर्च करके आपको बता रहा हूँ, तो आप मेरी बातों पर यकीन कर सकते हैं। इसके बाद मैं चलता हूँ इसी इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर जिसके ऊपर लोग अक्सर सवाल करते हैं कि इसमें ये चीज़ है या फिर नहीं है, तो वो यहाँ पर है पैराबीन। बहुत सी वीडियोस मैंने अक्सर खुद भी देखता हूँ रिव्यू की, तो लोग उसमें ये बात बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं इसे पैराबीन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है ना, इसमें पैराबीन नहीं है। और अगर आपको नहीं पता कि पैराबीन क्या होता है, किसके यूज़ होता है, तो यहाँ पर जो पैराबीन होता है ये बेसिकली एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, इवन कि जो सिंपल सा हैंड मॉइस्चराइजर होते हैं ना, उसमें भी यूज़ करती हैं ताकि उसकी लाइफ है इसको बढ़ा सके। लेकिन इसका नुकसान भी एक होता है, वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो जो पैराबीन है वो इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो SLS होता है सल्फेट, बहुत से लोग इसके बारे में सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे सल्फेट को मेंशन ही नहीं किया गया कि इसमें इस्तेमाल है या फिर नहीं है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है इसमें जो सल्फेट है वो भी इस्तेमाल नहीं किया गया होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फॉर ऑल हेयर टाइप, यानी कि जितने भी हेयर की टाइप्स होती हैं उनके इसको यूज कर सकती हैं। हेयर की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, जैसे कि आपकी स्किन की टाइप्स होती हैं, सेम उसी तरह आपकी हेयर की भी टाइप्स होती हैं। इसके अंदर भी ड्राई हेयर्स होती हैं, ऑयली हेयर्स होती हैं, फ्रीजी हेयर्स होती हैं, और इसके अलावा दीगर बहुत सी। यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो मैंने आपको पहले ही बता रही थी, फिर से बता देता हूँ। 200 ml का जो ये शैम्पू आपको मिलेगा। कुछ मजीद इसकी इंपॉर्टेंट बातें इसके पीछे लिखी हुई मैं को यहाँ से पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप इसको एक बार ओपन करें तो फिर आपने इसको 12 मंथ्स के अंदर यूज करना होगा। मतलब कि आपके पास इसको ओपन करने के बाद 1 साल का टाइम होगा, फिर आपने इसको इजीली यूज करना है। और आप सब जानते हैं कि शैम्पू होता है, इसकी लाइफ मैक्सिमम कितना आप ज़्यादा कर भी लें तो फिर ये 2 महीने चलेगा, इसके बाद तो जो है खत्म ही हो जाता है। तो यहाँ पर जो 1 साल का टाइम है ये बहुत ही ज्यादा है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट है ये ISO सर्टिफाइड। अब देखिए जिस प्रोडक्ट के ऊपर ISO सर्टिफाइड का टैग लगा होता है, एक स्टैम्प होता है बेसिकली, इसका ये मतलब होता है कि जो ये प्रोडक्ट है ना ये इंटरनेशनली भी सेल होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी क्वालिटी का एक मायार होता है कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है जो कि इंटरनेशनली भी सेल हो रहा है, और ये वाकई में होता भी है। इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है इसका एक QR कोड छोटा जो कि आप स्कैन कर सकते हैं मजीद कंफर्मेशन के लिए। तो ये सारी सिंपल सी चीजें हैं। अब यहाँ पर जो इसका टेक्सचर है वो मैं डिस्कस करूंगा कि जो टेक्सचर है वो कैसे है। तो बेसिकली आपको बता दूं कि मैं इसको ना ऐसे उठा के इसकी वीडियो नहीं बना रहा। बेसिकली हमने इसकी 2 बोतल यूज की हैं, एक वाली जो है ना बिल्कुल खाली है, ठीक है, और ये वाली जो ये ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, फिर जाके मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इसका टेक्सचर है ना ये बहुत ज्यादा गाढ़ा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से ऊपर वाली पैकेट से निकालेंगे ना तो मुश्किल है कि यहाँ से निकले, ठीक है। यहाँ पर सवाल यह था कि हमने इसको कैसे यूज़ किया। तो यहाँ पर डायरेक्टली जिसका ढक्कन है आप इसको ओपन करना है और फिर आपने इसको यहाँ से यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि जिसका टेक्सचर है बहुत ज़्यादा गाढ़ है कहने में। अगर मैं इसके कलर की बात करूँ, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर इस्तेमाल नहीं किया गया, बिल्कुल इसका नेचुरल कलर है, व्हाइट कलर का शैम्पू है बिल्कुल। अब आप बेहतर जानते होंगे कि एक और कंपनी भी है कुछ शैम्पू की पाकिस्तान के अंदर जो कि इसी प्राइस के अंदर ही होती हैं, लेकिन कलर जो होते हैं उसके रंग बिरंगे होते हैं, सतरंगी कलर्स के अंदर। तो यहाँ पर ना जैसे इसमें ग्रेन इस्तेमाल की गई वैसे कलर आगे तो ठीक, इसी ने कोई आर्टिफिशियल कलर जो है वो इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है, ठीक है। आप इसको यानी कि स्मेल करके कोई ये नहीं बता सकता किसी ने कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यानी कि कोई आर्टिफिशियल इसमें स्मेल यूज की गई है इसको अच्छा यानी कि इंप्रेशन दिखाने के लिए। जो भी है इसने सब कुछ नेचुरली है। और उससे मजीद बताता हूँ जो कि मैंने इसकी थिकनेस का आपको जिक्र किया था ना कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, तो इसके यहाँ पर थिक होने का एक और फायदा ये भी है कि आपके जो बाल है ना इनके ऊपर ये बहुत ही कम यूज होने वाला है, यानी कि इसकी जो बहुत ही माइनर सी क्वांटिटी होती है ना वो भी आपके बालों के लिए इनफ है। बहुत ज़्यादा जो लेथर है ये प्रोड्यूस कर देगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो शैम्पू है ये लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम यूज होती है और आपके बाल अगर बहुत ही ज़्यादा है तब भी इसको ये कवर कर देगा इजीली। तो एक तरह से ना ये लॉन्ग लास्टिंग तो कहना सही है। मैं इससे पहले कोई शैम्पू का रिव्यू भी कर चुका हूँ जो कि इसकी प्राइस के 4 टाइम्स है, यानी कि इससे 4 गुना महंगा। तो मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा हमेशा की तरह, लेकिन जो उसकी टेक्सचर था ना, टेक्सचर वो बहुत ज़्यादा लाउजी टेक्सचर था, मतलब कि एक लूज टेक्सचर बिल्कुल पानी की तरह जो कि प्रॉपर्ली आपके बालों के पास स्टे भी नहीं करता। तो यहाँ पर अगर मैं इसका टेक्सचर उसके साथ कंपेयर करूँ तो ये उससे भी ज़्यादा अच्छे टेक्सचर है। अब यहाँ पर जितने भी क्लेम्स है सारे आपको मैंने बता दिया। मैं ज़्यादा रिव्यू के ऊपर कि वाकई में जो क्लेम्स है वो वर्क करते हैं या फिर नहीं करते। तो यहाँ पर जो इसका अपना जो इसका रिव्यू था ना प्रोडक्ट का वो सुनकर तो आपको पता लग गया होगा कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसके साथ एक इशू है, वो भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, यानी कि 50-50 चांस है उसका। वो ये कि जिसका यहाँ पे क्लेम है हेयर फॉल के बारे में, उसके ऊपर ना इसने प्रॉपर्ली वर्क नहीं किया। अब वर्क कैसे नहीं किया वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसको मैं जिसके ऊपर यूज़ करवाया था ना, बेसिकली उसने इसको यूज़ करने से पहले भी 3 मंथ तक ना बायोटिन की कैप्सूल्स खाए थे हेयर फॉल के लिए, लेकिन बायोटिन की कैप्सूल ने भी उसके ऊपर असर नहीं किया और जब शैम्पू उसने भी असर नहीं किया। हो सकता है कि बहुत से लोगों की जो हेयर होते हैं उनके ऊपर वर्क कर जाए, मतलब कि बहुत से लोगों का जो हेयर फॉल है वो स्टॉप करे, लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको यूज़ किया तो इसने हेयर फॉल को स्टॉप नहीं किया। अदर देन दैट जो कि बालों का वॉल्यूम है इसको ये इतना अच्छे से बढ़ाएगा कि जो आपका बाल है ना वो यानी कि एक बाल आपका वाज़ेह हो जाएगा
जाएगा। आपके बालों के अंदर वजन भी ऑफकोर्स पैदा करेगा और स्पेशली वॉश करने के बाद जो पहले 24 घंटे होंगे ना, उनके अंदर आपके बाल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नजर आने वाले हैं। सिर्फ यहाँ पर जो एक इशू था वो हेयर फॉल का था, वो भी शायद कुछ के ऊपर वर्क कर जाए, कुछ के ऊपर वर्क ना करे। अदर देन दैट जो यहाँ पे डैंड्रफ है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। हालांकि इसका जो मेन फैक्टर है वो डैंड्रफ नहीं है, इसका जो मेन फैक्टर है वो एंटी हेयर फॉल है। लेकिन यहाँ पर जो डैंड्रफ है इसके ऊपर काफी अच्छे से वर्क करता है। यहाँ पर जो रिपेयर डैमेज हेयर है ऑफकोर्स आपके बालों के ऊपर वजन पैदा कर रहा है, आपके बालों को यानी कि बिल्कुल वाजी कर रहा है। तो यहाँ पर मीन्स जो आपके डैमेज हेयर है इनको इसने बिल्कुल ठीक कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ना जिसका एंटी हेयर फॉल का क्लेम है ना, इसको मैंने मजीद कंफर्मेशन के लिए मैंने दराज में जहाँ से इसको बाई किया था, मैंने उसी रिव्यू के सेक्शन में यानी कि जो रिव्यू का सेक्शन था वहाँ पर गया था और वहाँ पर मैंने सर्च किया था कि लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं जिन लोगों ने इसको बाई किया है। तो यहाँ पर सब ने कहा था कि जिसकी एंटी हेयर फॉल की प्रॉपर्टीज है वो वर्क करती हैं। तो यहाँ पर शायद मैंने इसको जिसको यूज़ करवाया फॉल्ट उसके अंदर था, शैम्पू का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप हर बार ना प्रोडक्ट को ब्लेम करें कि मैंने भाई इसके अंदर प्रोडक्ट का कसूर है। बहुत वक्त ऐसे भी होता है कि आप प्रोडक्ट को सही से यूज़ नहीं करते, बहुत वक्त इसके यूज़ करने का तरीका सारा गलत होता है या बहुत से इसके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ब्लेम जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं करते। अब मैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूँ, फिर जो वीडियो में इसको मुकम्मल करूंगा और यकीन करिए अगर आपने मेरी उस बात के ऊपर गौर कर लिया तो जो आपकी वीडियो देखना मकसद है सारा पूरा हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि बहुत से लोग ना ये क्वेश्चन करते हैं कि ना सिर्फ ये शैम्पू बल्कि जितने भी शैम्पू सब की बात कर रहा हूँ उसको यूज़ करने वाले लोग कहते हैं कि जो हमारा हेयर फॉल है ना ये कंट्रोल में आया, ना जो हमारी डैंड्रफ है ये कंट्रोल में आई है। तो देखिए इसके पीछे मेन फैक्टर होता है वो होता है कि आप जो बाल है वो गर्म पानी से धो रही हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी से अपने बाल जो है वो आप धो रही हैं। देखिए आपकी जो बाल होती है ना, सीजन कोई भी हो, मौसम कैसा भी हो, आपको बुखार है या ठीक है, लेकिन आप जो बाल हैं आपने इसको मेरे ठंडे पानी से ही धोना होता है। अब मेरे ठंडे पानी कहने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल फ्रीजिंग पानी, यानी कि जो नॉर्मल पानी होता है आपने उसे धोना होता है बालों को। जब भी आप अपने बालों को ज्यादा गर्म पानी से धोएंगे तो फिर आपको डैंड्रफ भी होगा और फिर आपको जो हेयर फॉल है ये भी होगा। नो मैटर आपने शैम्पू जितना महंगा भी यूज किया हो, आपको ये जो दो मसले हैं ये हमेशा होंगे। हेयर फॉल की बहुत सारी रीजन होती है, उनमें से एक ये भी है कि आपके बालों के ऊपर जब डैंड्रफ आती है तो डैंड्रफ के बाद अगला जो स्टेप होता है वो हेयर फॉल होता है। आपने यहाँ पे एक और बात भी ऑब्जर्व की होगी कि सर्दी में अगर आप गर्म पानी से अपने हाथों को भी धो लें तो बाल जो हाथ होते हैं ये भी ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो यही जो सेम प्रोसेस है वो आपके सर के साथ होता है, क्योंकि जाहिर आपके जो स्कैल्प होता है जबकि यानी कि सर यहाँ पर भी एक स्किन है और स्किन अगर आपने उसको ज्यादा गर्म पानी से धो लिया तो फिर वो भी जो बाद में ड्राई होगी और ड्राई होने के बाद वहाँ पे जो डैंड्रफ है वो आ जाएगी। आपने यहाँ पे एक और बात भी ऑब्जर्व की होगी कि गर्मी के मुकाबले सर्दी में जो डैंड्रफ होती है ना ये बहुत ही ज्यादा होती है। उसके पीछे यही वजह है कि जो लोग हैं वो एक्स्ट्रा गर्म पानी से अपने बालों को धो रहे हैं। तो अपने बालों को कोशिश करें नॉर्मल पानी के साथ धोएं ताकि एटलीस्ट जो आपके बाल है ना वो थोड़ी सी उनको सांस मिले सुकून की। और इसी के साथ जो मेरी आज की वीडियो का रिव्यू है ये मुकम्मल होता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने में बहुत से लोगों की मेहनत भी शामिल है, ठीक है। बेशक आपके वीडियो में मैं हूँ लेकिन पसे पर्दा बहुत से लोग हैं इसके पीछे, क्योंकि कॉस्मेटिक्स को बाय करना, फिर इनको यूज करवाना, उनके बारे में जो रिव्यू है सारा नोट करना, और फिर मेरी ये भी कोशिश होती है कि मैं कोई भी बात गलत ना बोलूँ वीडियो के अंदर, ताकि आपका जो इसमें क्योंकि नुकसान है ना वो फिर मेरा बहुत ज़्यादा होने वाला है, आपके बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो मेरी ये भी कोशिश होती है कि जो गलती की गुंजाइश है ये बिल्कुल भी ना हो। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए एटलीस्ट जिनकी मेहनत है उनको अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं अपने बालों की खातिर और पाकिस्तान की खातिर तो मैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर इसको बाय कर सकती हैं। और सेकंड ये कि 380 रुपीज़ के अंदर पैराबेन फ्री शैम्पू जो कि आपके बालों को ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी डील है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है इसका मैं आपको दे दूंगा, अगर आपको दे तो जाकर इसको बाय कर सकती हैं। वीडियो में आप ये करूँगा मुकम्मल वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।